नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इन डिटर्मिनेंट को हमने एवेलुएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये 0 है, 1 3 -1 2 1 2 1 1। अब इसको एवेलुएट करने के लिए जो हम डिटर्मिनेंट इसको ख़त्म करने के लिए हम को फैक्टर लेते हैं फर्स्ट रो का, 0 1 और 3 का। तो फर्स्ट हमारे पास A1 1 था, यानी 0 है। इसके जो माइनर होंगे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर ख़त्म करें तो 2 1 1 ये आते हैं। सेकंड हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। ये आपको बता दो कि ये प्लस आता है, ये माइनस, और तीसरा हमारे पास प्लस आता है क्योंकि ये A1 1 था। हमारे पास जो माइनस की पावर हम ले रहे थे I और J, तो फर्स्ट का जो हमेशा आता है -1 1 + 1 आता है, तो माइनस इसका जब स्क्वायर आता है तो ये +1 आता है। तो इस तरह जो सेकंड होता है -1, ये 1 + 2 आता है, तो ये हमेशा ऑड रहता है, -1 + 3 तो -1 आता है। तो इसी तरह जो थर्ड होता है -1, क्योंकि ये 1 + 3 आ गया तो -1 + 4 आता है, तो हमारे पास +1 आता है। तो ये देखिए कि जब भी आपने मालूम करना हो, पहला पॉजिटिव आता है, फिर नेगेटिव, इसके बाद पॉजिटिव। ये आपको याद रखने चाहिए। सो सेकंड में हमारे पास ये -1 आ गया, ये रो और ये कॉलम कट गया, -1 और 2, और इसके बाद 1 और 1। ठीक है, इसके बाद आ गया प्लस, अब ये थर्ड है तो +3 आ जाएगा, तो -1 2 2 और 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 0, ये 2 आ जाएगा, 2 × 1 -1 -1, ये -1 × 1 -1 आ जाएगा, 1 × 2 तो ये -2 आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा, -1 × 1 -1 आ जाएगा, 2 × 2 4 तो -4 आ जाएगा। 0 जिस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 आता है। अब ये हमारे पास आ गया -1 × -1 और -2, ये -3 आ गया, ये हमारे पास +3, सो -1 -4, ये हमारे पास -5 आ गया। 0 ख़त्म गया, माइनस इंटू माइनस, ये +3 हो गया, और ये माइनस हो गया, 3 × 5 15। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, -12। तो इसका जो डिटर्मिनेंट था इसको हमने इवेलुएट कर दिया, तो -12 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह ये सेकंड है हमारे पास, इसको भी इस तरीके से इवेलुएट करें। पहले 3 इंटू, ये आ गया 4 -6 2 0। सेकंड हमारे पास -4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 -4, इसके बाद -6 और 0। थर्ड आ जाएगा, ये अब प्लस आएगा, लेकिन इधर हमारे पास -2 है, तो -2 को हम लगा देंगे, ये आ जाएगा 2 4 -4 और 2, सो 3 4 × 0 0 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा 12, ये आ जाएगा -4, 2 × 0 0 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, और तीसरा हमारे पास अपना माइनस है तो वो -24 आ जाएगा, -2 2 × 2 4 आ जाएगा, माइनस, और ये हमारे पास माइनस आ गया तो ये प्लस हो जाएगा 16। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 0 × 12 12 आ गया, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 36। अब ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये प्लस आ जाएगा। अब 4 × 24 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 96। अब ये 4 और 16 20 आ गया, माइनस 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 40 आ गया। अब इनको जमा करें, 36 और ये 6 और 6 2 10 आ गया, और हमारे पास 132 - 40।
इससे माइनस करें तो हमारे पास 92 आ गया। तो ये 92 हमारे पास इस डिटर्मिनेंट का इवाल्युएशन के बाद रिजल्ट आ गया। सो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 4 का। तो इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले हम 3 लेते हैं, इसका जो आएगा माइनर -5 4 8 -7, इसके बाद -1 आएगा तो इनका आ जाएगा 6 -9, इसके बाद आ जाएगा 4 -7। तो ये थर्ड वन हमारे पास +2 आ जाएगा, इसकी माइनर आ जाएगा 6 -5 -9 और 8। तो ये हमारे पास इसके माइनर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा और 7 इंटू 5 35 आ जाएगा हमारे पास। ये 4 इंटू 8 8 4 32 माइनस आ जाएगा -1। अब ये 6 इंटू 7 -42, ये माइनस है और एक माइनस हमारे पास है तो प्लस हो जाएगा, 9 4 36 +2 आ जाएगा, 6 इंटू 8 6 8 48 आ जाएगा, माइनस दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा और एक माइनस हमारे साथ अपना है तो 9 5 45 45। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 35 से 32 गया तो हमारे पास 3 रह गया, -1। ये 42 है और ये 36 है तो हमारे पास रह गया -6 +2। 48 से 45 गया तो हमारे पास 3 रह गया, 3 इंटू 3 9, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा 6, इसके बाद 3 इंटू 3 6। सो 6 इंटू 6 जमा 9 मसावी हैं 21। तो हमारे पास इसके जो फाइनल जवाब आ गया वो हमारे पास आ गया 21। अब इसको करते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर दें कि हमारे पास जगह बच जाए। अब इसको सिंप्लीफाई करें मज़ीद। फर्स्ट इसको 2 के साथ करना है, जो कोई फैक्टर है 2। हमारे पास ये आ गया 1 3 0 4। इसके बाद सेकंड वाला ले लें -1, तो -1 ये हमारे पास 1 और -2 रह जाएगा और इसके बाद 0 4 आ जाएगा। थर्ड हमारे पास -3 आ जाएगा क्योंकि हमने प्लस लेना है और माइनस अपना मौजूद है, तो ये रो और ये कॉलम कट जाएगा, 1 1 और -2 इंटू 3 रह जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें 2, 1 इंटू 4 4 आ जाएगा, 3 इंटू 0 -1, 1 इंटू 4 4 आ जाएगा, 0 इंटू -2 -0 आ जाएगा, -3, 1 इंटू 3 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये 0 4 2 4 8, ये 4 है और ये -0 4 रह जाएगा तो -4 रह जाएगा। ये 3 जमा 2 5 है तो 5 माइनस इंटू 3 15। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ गया -4 8 और इनको आपस में जमा करें तो 19 आ जाएगा, 19 से 8 गया तो हमारे पास -11 रह गया। तो ये इसका फाइनल एवोल्यूशन के बाद आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, शो दैट। फर्स्ट पार्ट है, ये हमने शो करना है जो डिटर्मिनेंट्स हैं दोनों साइडों का के बराबर होते हैं। ठीक, सो फर्स्ट हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ABCLMNXYZ। सो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ABCLMNXYZ कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी नंबर 2 में, हमने पढ़ा था
कि अगर हम किसी एक का, अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ए और उसका हम ट्रांसपोज ले लें, तो उसका जो दूसरा ट्रांसपोज के बाद डिटर्मिनेंट आता है तो वो दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी एक का ट्रांसपोज ले लें, यानी एक का ट्रांसपोज ले लें और उसका है तो वो ए के बराबर होता है दोनों, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। ये जो ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जी, तो इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को हटा दें। जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते तो हमारे पास फर्स्ट रो हमारे पास क्या जाएगा, ए बी सी। सेकेंड रो हमारे पास सेकेंड कॉलम बन जाएगा, एल एम एन। थर्ड रो हमारे पास क्या आएगा, थर्ड कॉलम बन जाएगा, सो आई जी। तो ट्रांसपोज के बाद इधर आपने लिखना है कि अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 2 टेकिंग ट्रांसपोजर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 2 आपने अप्लाइंग प्रॉपर्टी 2 ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स determinant square matrix are same, ठीक है। अप्लाइंग प्रॉपर्टी टू ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर सेम। अगर हम ट्रांसपोज भी ले लें किसी डिटर्मिनेंट का तो दोनों हमारे पास सेम हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। अब दोनों को देखें, ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जी। सो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का, शो दैट। ये हमें दो डिटर्मिनेंट दिए गए, इसको हमने शो करना है कि ये बराबर है, ठीक। सो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, एल एच एस। ये हम लेते हैं ए 1 माइनस 3a 4, ये बी 2 माइनस 3b 5, सी 3 माइनस 3c और 6। तो अब हम इसको, हमारे उन्होंने प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ा था, मैं इधर लिखता हूँ प्रॉपर्टी 6, कि अगर दो किसी टर्म का, प्रॉपर्टी 6 में हमने पढ़ा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज द सम ऑफ टू टर्म्स, then its determinant can be written as the sum of two determinants, ठीक है। so according to property 6, ठीक है, इधर लिखते कि according to property 6 we can write it as two determinants। हम इसको दो डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किस तरह, ए, अब ये दो का मजमुआ है जो सेकंड रो है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 4, ये हमारे पास बी हो गया 2 5, सी 3 आ गया और 6। तो ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट हो गया, प्लस अब ये हमारे पास ए, इधर हमारे पास आ गया -3a 4, बी -3b 5, सी -3c 6। तो ये 6 प्रॉपर्टी के तहत हमने अलग अलग डिटर्मिनेंट लिख दिए, ठीक है। अब इसमें से करें कि जो हमारे पास फर्स्ट है ए 1 4, बी 2 5, सी 3 6। अब इससे -3 जो है ये कॉमन निकालें इस रो से, तो हमारे पास ये बच जाएगा ए, इधर भी हमारे पास ए रह जाएगा, 4 आ जाएगा, बी, इधर भी बी रह जाएगा क्योंकि -3 निकल गया इससे, ये 5 आ गया, सी और ये 6।
अब ये हमारे पास हमने पढ़ा था के का कि अगर हमारे पास कोई दो रो, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 था हमारे पास, कि कोई भी अगर दो रोज या दो कॉलम एक जैसे हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। अब देखें ए बी सी दो रो हमारे पास सेम है, तो हम ये लिख सकते हैं ए बी सी 1 2 3 4 5 6 -3, ये जो डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास 0 के बराबर है। जब ये 0 के बराबर हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी 1 2 3 4 5 6, तो ये -3 इंटू 0 0 आ गया। तो ये हमारे पास अब क्या है, राइट हैंड साइड को देखे तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो इधर प्रॉपर्टी आपने लिखना है, इधर भी आपने लिखना है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 के तहत इफ टू रोज आर सेम or two columns are same of a square matrix then its determinant is 0 is equal to 0। तो ये प्रॉपर्टी आपने इसके साथ मेंशन करना है, टू रोज और टू कॉलम्स आर इक्वल। तो ये हमारे पास जो है दोनों रो हमारे पास ये कौन से हैं, सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। सो थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 4 का, ये हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लेना है और इसको हमने प्रूव करना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। सो इसको हम 1 ए बी प्लस सी 1 बी सी प्लस ए 1 सी ए प्लस बी। अच्छा, इसको हमने अब क्या करना है, हमने ये करना है कि इसको 0 के बराबर के लिए जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी 4 हमने पढ़ी थी कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है हैज टू identical rows or columns then उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के बराबर। अब हमने इसके दो रो को हमने इक्वल करना है, क्योंकि कॉलम तो हम नहीं कर सकते, डिफरेंट हैं। अब अगर हम रो 2 और रो 3 को ऐड कर दें, रो 2 हम इधर लिखते हैं एडिंग रो 2 टू रो 3, क्योंकि हम ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ए, इधर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, 1 बी ए प्लस बी प्लस सी, 1 सी ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि अब हम इससे कॉमन ले सकते हैं, अब अगर हम इससे ए बी सी कॉमन ले लें, क्योंकि ये तीनों एक जैसे हो गए, इधर भी 1 1 है, तो हमारे पास अब हम ए प्लस बी प्लस सी ये अगर हम कॉमन ले लें इन डिटर्मिनेंट से तो 1 ए, क्योंकि इधर ये बाहर निकल गया तो 1 रह जाएगा, 1 बी 1 1 सी 1। अब देखिए दो रो 1 1 1, रो 2 और रो 3 हमारे पास सेम हो गए, सॉरी 1 और 3, ठीक है। जब हमारे पास सेम हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर होते हैं, रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, प्रॉपर्टी 4, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। तो ये लिख के इसके बाद हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये पूरा 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 के, ये 0 आ गया और इधर भी हमारे पास 0 था। सो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन 5 का, हमने शो करना है
ये दो डिटर्मिनेंट दिए गए, इसको हमने शो करना है। सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड्स को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास बी सी ए स्क्वायर सी ए बी बी स्क्वायर ए बी सी और सी स्क्वायर। अब ये हमने लिया तो हमने प्रॉपर्टी 5 में पढ़ा था कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाय रियल नंबर के, देन डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज सेम। क्योंकि हम किसी भी रो या कॉलम को हम के से, के मीन्स के कोई भी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आप इसके साथ लेके मल्टीप्लाइंग कॉलम 1 को C1 को हम करते हैं C1 बाई मल्टीप्लाइंग C1 बाई ए, क्योंकि हमने कॉलम को उस जो राइट हैंड साइड है उसके फॉर्म में लेकर है बाई C1 बाई ए। जो कॉलम 2 है C2 उसको हमने मल्टीप्लाई करना है B से, और C3 को हमने मल्टीप्लाई करना है बाई C से। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने इनके साथ जो मल्टीप्लाई करना है दोनों को, इसको हमने ए बी सी तीनों को बाहर भी निकालना है, क्योंकि इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है ए, क्योंकि ये कॉलम 1 है, ए आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा और ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर ए हो गया, इसको हमने बी ए बी सी, तो जिस पर हमने मल्टीप्लाई करना है ए बी सी मल्टीप्लाई 1 आ जाता है, तो इसलिए हमने ऊपर वाला उधर मल्टीप्लाई किया एक एक और नीचे वाला रह गया। सो ये कॉलम 2 है हमारे पास C2 बाई बी, इसको बी में ज़रब दे दें, ये हमारे पास ए बी सी हो जाएगा, क्योंकि बी सी है तो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा ए बी सी, जब हम कॉलम 2 को बी के साथ, ये बी है तो बी और आ जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर है तो ये बी क्यूब आ जाएगा। इसी तरह जो कॉलम 3 है इसको हम सी से मल्टीप्लाई करें तो ए बी सी सी स्क्वायर और सी क्यूब आ जाएगा। अब हमने इन तीनों से देखें, ठीक है, ये जो फर्स्ट रो है हमारे पास ए बी सी, इसको हम अगर इससे कॉमन ले लें फर्स्ट रो से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास 1 1 आ जाएगा। ठीक, तीनों में ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब रह जाएगा। ठीक, तो नीचे ए बी सी हमारे पास खुद था पहले से, जो हमने मल्टीप्लाई किया था, ए इसके साथ किया था, बी सेकंड के साथ और सी थर्ड के साथ। ये ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ए स्क्वायर ए क्यूब 1 बी स्क्वायर बी क्यूब 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। अब ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया, राइट हैंड साइज के बराबर। अब इस दोनों को कंपेयर करें, सो वी विल गेट दैट इट इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड।